कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चल रहा हमारा श्री श्री बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड द्वितीय भागो पंचमो अध्याय। और श्लोक नंबर चल रहा हमारा 115। तो श्रवण के इसमें हम लोगों ने नारद जी बता रहे हैं गोप कुमार को क्या कह रहे हैं, एक बार भी कर्ण पुटेन पीतम सकृत नीलामृतम कश हरेत न चेता। भगवान का लीलामृत कैसा है, लीलाएं कैसी है, अमृत के समान। एक बार भी कर्ण पुटेन, जिसके कर्ण रूपी दोनों से, कान क्या है, ये दोने हैं, पीते हैं ना, रस पीते हैं, गिलास से पीते हैं, या वो शरीर क्या बोलते हैं, पाइप से पीते हैं, क्या एक्स्ट्रा इससे पीते हैं। तो अब ये कथा कैसी है, अमृत के समान है। किसे पिया जा रहा है, दोने से। दोने क्या है, कान। गावस कृष्ण निर्मुख गीतम, है ना वेणुगीत में, उत्तभित कर्ण पुटे पिबंती, जहां गोपियां वर्णन कर रही हैं वेणुगीत में, गावस कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम पीयूष उत्तभित कर्ण पुटे पिबंती। जो किसी बांसुरी वादन करते हैं, बंशी बजाते हैं, उस बंशी नाद को, अमृत को गायें क्या करती हैं, पीती हैं। निपीतम कर्ण पुटेन, अपने कान को खड़ा कर लेती है। कभी तुम इसको आजमाना, कभी गाय को आवाज दो तो कान क्या कहेंगे, कान खड़े करती है। कभी आवाज दो, गाय कान खड़े करती है, तब सुनती है। तो जो कैसे कान की तुलना कैसे की गई है, दोने, दोना मतलब पीते हैं ना। तो कहते हैं जिसके कर्णपुट, कर्ण कान रूपी छिद्रों से एक बार भी कृष्ण लीला अंदर चली गई, कहां चली गई, चेतः, हृदय में पहुंच गई। ऐसा कौन हो सकता है जिसका चित्त हरण न हो जाए। इस जगत में होता है ना, ये तो बहुत ऊपर की बात है। जगत में सामान्य कुछ चीज को श्रवण करते चित्त हरण हो जाता है, होता नहीं होता। बैठे कहां होता, मन कहां चला जाता है, चित्त हरण होता है। दो अवस्थाएं हैं, शुद्ध अवस्था में चित्त हरण होता है भगवान की कथाओं को सुन करके। अभी वर्तमान में चित्त हरण होता है हमारा विषय कथा सुन करके। कोई विषय कथा सुन ली, चित्त हरण हो गया, चित्त वहीं रह गया। तो यहां पर बता रहे हैं भगवान, जब सामान्य विचार किया जाए, सामान्य जड़ जगत की जो बातें इतनी मनमोहक होती हैं, चाहे किसी व्यक्ति के रूप की महिमा सुनते हैं, उसके शब्द की महिमा सुनते हैं, उसके गाने की महिमा सुनते हैं, सिंगिंग की महिमा सुनते हैं, प्ले की को खेल की महिमा सुनते हैं, चित्त हरण हो जाता है, होता है ना। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो सोचो भगवान का रूप रस कैसा, उनका पंच विषय कैसे होंगे। इसलिए कह रहे हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके हृदय में एक बार ये लीलाएं प्रवेश कर जाएं, उसका चित्त हरण नहीं हो, कैसे हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये प्रश्न क्या था यहां पर, नारद जी क्यों कह रहे हैं इस बात को यहां पर, क्योंकि पहले नारद जी ने कहा था क्या, मैं अयोग्य हूं। जो लीलामृत है उसको वर्णन करने में अयोग्य हूं, परंतु मेरी जिह्वा क्या होगी, जिह्वा में वासना उत्पन्न हो गई है वर्णन करने की। मृत्यु चंचल हो गया,
जो चित्त चंचल हो जाता है व्यक्ति निर्लज्ज बन जाता है, फिर परवाह नहीं करता वो। जब चित्त उसका विचलित हो जाता है, हरण हो जाता है, फिर वो परवाह नहीं करता मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रही हूं, सब खत्म। उसका डर क्या जाता है, मर जाता है। डर ही मर गया। इस संसार में सबसे बड़ा मित्र कौन है व्यक्ति का? इस संसार में सबसे बड़ा मित्र कौन है व्यक्ति का? योगेश, डर है कि नहीं है? डर के मारे से बचे हुए हैं, है कि नहीं? जिन डर मर गया, जिन डर खत्म हो गया, उसी दिन एक देश अन्य देश पर न्यूक्लियर बम छोड़ देगा। मुझे पता छोड़ दूंगा तो मेरा भी नाम निशान मिट जाएगा। तो जो है कि नहीं डर? और क्या डर बताओ? फिर डर ही बजाए हुए हमको। डर निकल जाता है किसका? आतंकवादियों का। वो मरने से नहीं डरते हैं, तो मरते भी हैं और मारते भी हैं। ये डर भक्ति मार्ग में विशेष रूप से मित्र है डर। जिसका डर मर गया, क्या डर? अपराध का डर। डर किसका? क्या डर? मेरी की भक्ति नष्ट ना हो जाए, ये अपराध ना हो जाए, ये डर। अब ये डर क्या दिखाता है? डर क्या दिखाता है? हैं? डर क्या दिखाता है? प्रेम दिखाता है। हम बाहर जाने, जो हम अंधकार में जाने क्यों डरते हैं? डर क्या? डर सांप न काट जाए। तो क्या दिखा रहा है? प्रेम। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब यहां पर जो कह रहे हैं ना कि मेरी जीवा मैं भयभीत हो रहा हूं, परंतु यहां भयभीत भय का कारण नहीं है। भयभीत क्यों बोल रहे हैं? कारण क्या था? मतलब यहां पर लज्जा। भय का भी स्वरूप नहीं होता। एक भय लज्जा होता है, एक भय होता है प्राणों का, एक भय होता है लज्जा का। क्या भाई? मेरी लज्जा न चली जाए, मेरी इज्जत न चली जाए, सम्मान न चला जाए, ये भी डर है। मेरे प्राण न चला जाए, ये भी डर है। धन न चला जाए, ये भी डर है। अनुस्वरूप यहां जो भय की बात कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भयभीत तो होना, लज्जा का होना उद्दिष्ट हुआ। जो कह रहे हैं मुझे लज्जा आ रही है। जो ब्रज की लीलाएं हैं ना, इनको वर्णन करने में लज्जा आ रही है। लज्जा क्यों ना? मैं भयभीत हो रहा हूं। कहां पाया था? विभेति अलम में रचनाओ गाहितुम। जो लीलामृत सागर है, उसमें अवगाहन करने में मैं भयभीत हो रहा हूं। जो लीलामृत कैसी है, जो लीलाएं कैसी हैं? सागर के समान, था सागर के समान। लीलाओं की तुलना सागर से क्यों की? सागर क्या है? पारावार। और क्या बोलते हैं? भव पारावार। पारावार मतलब पार जिसका अवार है। पार माने पल्ला पार, अवार मतलब है ही नहीं। कौन सी कीर्तन है? भव पारावारे। हाँ, गोविंदनाथ मम निवेदन सुनो, भव पारावारे। तुम ही कृपा पारावार। अच्छा, आपकी कृपा कैसी है? पारावार, समुद्र के समान। तो यहां जो भय की बात कर रहे हैं, भय कारण क्या? लज्जा। लज्जा क्या? लज्जा क्यों हो सकती है? लज्जा क्यों हो सकती है? लज्जा तभी होती है जब वहां पर उपयुक्त पात्र नहीं हो, उपयुक्त स्थान नहीं हो, है ना? कई बार ऐसा होता है घर में माँ और छोटा बच्चा है ना, उन लोग ना माँ लज्जा नहीं होती है, कोई पुट्टी पेशाब कर लेती है, उसको डांट भी देती है,
परंतु वही जब माँ उस बच्चे को लेकर के बाहर आम बाजार में जाती है तो फिर जहां बच्चा थोड़ी शरारत करता है, ए चुप शांत हो जा, चुप शांत हो जाए, घर नहीं है, बोलती है ना। क्यों बोलती है? लज्जा का डर। माँ वही, बच्चा वही, इसमें आनंद हो रहा है तो भी डांटती, चुप चुप बोलते हैं ना। और घर में नहीं बोलती उसको। यहाँ क्या दिख रहा है? डर। किसका डर? ये लज्जा। यहां लज्जा क्यों आ रही? घर में लज्जा क्यों नहीं आती? क्योंकि स्थान अलग है, पात्र अलग है। घर में अपना घर है, पात्र कौन है? तो पति, उस स्त्री का पति है, उसके भाई बहन है, यही है। और यहां तो यहां ये लोग कहां में बैठे हुए हैं? द्वारका। द्वारका क्या है? ब्रज का अपोजिट भाव है। बस केवल उद्धव जी हैं और गोप कुमार जी हैं। इसलिए उस जगह पे कह रहे हैं यदि मैं वर्णन करने जाऊं, कहीं मेरे भाव प्रकाशित हो गए तो लज्जा का विषय बन जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। हाँ, तो ये सुनकर के गोपकुमार ने प्रश्न किया था, यदि आप लज्जित हैं, अब लज्जा आती है तो फिर क्यों वर्णन कर रहे हैं? यदि आपको वर्णन करने लज्जा आ रही है तो आप तो वर्णन भी कर रहे हैं, तो आपको लज्जा क्यों नहीं आ रही है? तब कह रहे हैं लज्जा भी तब आती है, लज्जा भी एक अवस्था लज्जा भी चली जाती है, एक परिस्थिति में लज्जा भी चली जाती है। कब चली जाती है? जब वासना उदित हो जाती है। किसी वस्तु प्राप्त करने की वासना उत्पन्न हो जाती है, और वासना माने हृदय को चंचल बना देती है, उसमें लज्जा भी चली जाती है। तो ये स्थिति मेरी हो गई है। मेरी हृदय में लालसा, वासना उत्पन्न हो गई। क्या वासना उत्पन्न हो गई है? किसी लीलाओं का वर्णन करना। तो इस वासना ने मेरे चित्त को चंचल बना दिया है, इसलिए मुझे लज्जा भी नहीं आ रही है। इसलिए कह रहे हैं वो। तो जो क्या कह रहे हैं? जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन करने की जो मेरे तो वासना उत्पन्न हो गई है, वही वासना लज्जा को दूर कर रही है। समझा कि नहीं? इसे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? वासना ही चित्त को चंचल कर देती है। वासना उत्पन्न हो गई। वासना केवल स्त्री की वासना नहीं। हम क्या सोचते हैं स्त्री पुरुष की वासना क्या है? वासना किसी भी चीज की, जो पंच विषय हैं, जड़ीय रूप, जड़ीय गंध, जड़ीय शब्द, जड़ीय स्पर्श, ये वासना हृदय में उत्पन्न हो जाती तो चित्त चंचल हो जाता है, फिर आदमी परवाह नहीं करता है। तो यहां कथा शुरू कर रहे थे। त्रैमासिको शकटम बभंज स्थूलम शयानो मिथुना पदेन स्तन्याय रोदित्युत य प्रसूद्वी बारो मुखे दर्शयति स्म विश्वम। अब नारद जी जो लीलामृत सागर है, उस सागर से एक एक लीलाओं को उठा करके हमें बता रहे। जब कृष्ण की आयु केवल 3 महीने की थी, 3 वर्ष नहीं, 3 महीना, और अवसर क्या था? कृष्ण ने करवट बदली थी, करवट बदली थी उस दिन, इसलिए उत्सव। माने कृष्ण हमारे कन्हैया ने आज करवट बदली है। बच्चा सोचता रहता है करवट बदलता है, फिर ऐसा पड़ रहा था ना, हिलता डुलता है चुपचाप। तो करवट बदली, इसलिए उस उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन किया था। घर में सब अतिथि आ रहे थे, उत्सव मनाया जा रहा था। और जानते हो जो घर में मेहमान आते हैं तो सबसे दुर्गति किसकी होती है? किसकी होती है? बच्चे की।
बस चिल्लाता रहता है, माँ काम व्यस्त। अब कौन है गोप है, कौन है लोग? गोप, ग्वाले हैं। ग्वालों की संपत्ति क्या है? गाय बैल। और बैल का संबंध किससे है? शकट, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में सामान ले जाना, खेत में सामान लाना, अनाज लेना, अनाज ले जाना, सामान लादना, बैलगाड़ियां होती हैं। तो घर के आगे बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, बैलगाड़ी खड़ी हुई थी। उसको बैलगाड़ी ऐसी छोटी मोटी नहीं होती है, विशाल बैलगाड़ियां होती थी। हम सोचते हैं ना, जो रथ होते थे, अर्जुन का रथ, आज रथ होते थे, हम सोचते थे तन्हे टांगा है, टांगे ऐसे ऐसे होता, ऐसे नहीं होता था। उस रथ के अंदर सैकड़ों गदाएं, सैकड़ों धनुष और सैकड़ों तलवारें भी रहती थी उसके अंदर। तो रथ कितने बड़ा होता होगा? वो रथ कितने बड़े होते होंगे? सोचो ना, जिसमें पढ़ना, महाभारत में पढ़ना, सैकड़ों गदाएं रहती थी, तलवार रहते, तो धनुष वो तीर रहते, भाले भी रहते थे। तो विशाल वो शकट, क्या था? शकट। शकट मैंने बैलगाड़ी। हम जाते हैं यहां से, कहां पहुंचे हैं? छटीकरा। नाम छटीकरा नाम है, शकटीकरा, शकटी करा नाम है उसका। जब नंद बाबा रहते गोकुल में और असुर को उत्पाद, आए दिन असुर उत्पाद करते थे, जब अर्जुन जो क्या नाम उनका, जमुना अर्जुन का उद्धार हुआ, बाबा ने सोचा अब यहां रहना मुश्किल है। आज हमारा कृष्ण मरते मरते बचा, यदि पेड़ इसको गिर जाते तो क्या होता? विचार किया कि सब बुजुर्ग मिले, विचार विमर्श हुआ, सबने सोचा अभी स्थान रहने योग्य नहीं, स्थान त्यागना होगा। तो गोकुल से वो लोग चले। मैं पहला पड़ाव पड़ा था यहीं पर ही। कहां जा रहे हैं? अब जो पुराना स्थान था नंदगांव, वो पुराना स्थान है। तो जहां रुके थे यहां पर ये शक्ति करा। और तो क्या किया, बीच में से लोग रह गए, चारों ओर से बैलगाड़ियों का घेरा बना दिया। बैलगाड़ी चारों घेरा बना दिया गया। उस बीच में सब स्त्रियां, वृद्ध, बच्चे रहते थे और जवान लोग बाहर रक्षा करते थे। नाम पड़ गया शकटी करा, बन गया छठी करा। क्या से क्या बन जाता है? छठी करा। तो यहां कह रहे हैं, तो अब बाहर बहुत बड़ा एक बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी के नीचे मैया ने क्या किया, जो पालना था, उस पालने को झुला दिया, खूंटे पे झुला दिया, और कृष्ण वहां से झूल रहे थे। कोई कह रहे हैं यहां पर। उसी समय क्या हुआ? शकटम बभंजम। उसी समय एक असुर, कंस का अनुचर, कंस का सेवक पहुंचा ब्रज में। ये कौन था? इसका शरीर नहीं था, अशरीरी था। हिरणाक्ष का पुत्र था उत्कच। एक बार उसने दुर्वासा जी का अपमान कर दिया, वो श्राप दिया था, जा तेरा शरीर ही नष्ट हो जाए, तू मेरा शरीर का हो जा। चरण पकड़ लिए तो उसने कहा, द्वापर को भगवान जब कृष्ण आएंगे, उनके चरणों के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। तो वो तब कंस ने देखा, पुतना को भेजा, उसको मार दिया। तृणावर्त को भेजा, उससे मार दिया। इसको भेजूं क्योंकि इसका तो आकार ही नहीं है, कैसे मारेगा? तो उस घर में उत्सव चल रहा था। लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, ये ला रहे, वो ला रहे, ये लगा रहे, वो झंडे लगा, ये लगा रहे, वो ले आ रहे। जादू उत्सव में कैसा होता है? कृष्ण आके बैठे थे, विचार कर रहे हैं, ये तो मुझे ही भूल गए। उत्सव मेरा, मुझे भूल गए। जैसी इच्छा हुई तुरंत योग माया ने अपना काम कर दिया, है ना।
असुर पहुंच गया उधर, शरीर तो उसका है नहीं है, वो असुर घुस गया उस बैलगाड़ी के अंदर, घुस गया बैलगाड़ी के अंदर घुस गया। जो होते ना भूत प्रेत, उनका शरीर नहीं होता, इसलिए किसी शरीर प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करके अपना काम करते हैं। जो जो प्रेत यदि जो व्यक्ति मरा, भूखा मरा था तो रोटी खाएगा दबा करके, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, फिर उस व्यक्ति में प्रवेश करके अपनी वासना पूरी करता है वो प्रेत, वो व्यक्ति जो भूत मरा हुआ भूत, शरीर तो है ना, प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार से वो शक्र जो असुर था प्रवेश कर गया उस बैलगाड़ी के अंदर। उसने विचार किया मैं इसको दबाऊंगा, उसको मैं कृष्ण को चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। प्रवेश करके अब गाड़ी को दबा रहा था वो। अब स्वाभाविक कृष्ण नीचे जमीन लग गए, गाड़ी नीचे आती जा रही आती जा रही आती जा रही आती जा रही, इसमें मैं इसको पीस दूंगा। हुआ क्या? परंतु मृदुना पदेन शगर्ण बमंज। अब कृष्ण अभी कौन से पालने में है? जब पालने में बच्चा झूलता है तो उसकी प्रक्रिया होती है, वो साइकिलिंग करता है, हाथ से भी करता है पैर से भी करता है। दिखा कभी? पैर भी चलता है उसको ऐसे ऐसे करके, है ना, बहुत एक्सपर्ट हूं। इतनी तेज चलाता है वो, उसमें उसको पैर लग जाए ना किसी को, एक बार पैर लग जाए उस छोटे बच्चे के पैर, बड़ी चोट लग जाती है, बहुत जोर से, तो बच्चे था बड़ी जोर से चोट लगते हैं। वो सामान्य बालक की भांति पैर चला रहे थे। अब वो कृष्ण जमीन टिक गए, वही बालक टिक गया और बैलगाड़ी नीचे आती जा रही है। जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो क्या हुआ? मृदुना पदेन, कृष्ण का कोमल चरण का स्पर्श हुआ उसको। स्पर्श होते ही वो जो भारी बैलगाड़ी जिसमें क्या कई मन अनाज आता था, कई मन अनाज आता था उसके अंदर, वो बैलगाड़ी केवल कृष्ण का स्पर्श हुआ, वो पैर चला रहे थे, स्पर्श हुआ अंगूठे का, वो आकाश में उछल गया। उछलते 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 धड़ाम से नीचे गिरी गाड़ी और कृष्ण चारों लेटे हुए जमीन पे। भयंकर शब्द हुआ तो भागे भागे आए, दौड़ दौड़ आई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आज में कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई वज्रपात नहीं, ये कैसे हो गया? तो वो असुर को विनाश कर दिया। कोई बात कर रहे हैं यहां पर, अपने कोमल 3 महीने के बच्चे के पैर कितने कोमल होते होंगे? इतने से पैर होते हैं, कितने कोमल होते हैं, बिल्कुल मक्खन से भी कोमल होते हैं। वो स्थूलम विशाल जो शकटासुर था उसका वध करते हैं 3 महीने के अंदर। और स्तन्याय रोदिति, जिन्होंने अपने एक अंगूठे के प्रहार से बैलगाड़ी को उलट दिया, और वही कृष्ण फिर रो रहे हैं, क्यों? भूख लग गई। स्तन्याय, स्तनपान करने के लिए भूखे हैं, रो रहे हैं। और इस प्रकार इस द्विबारों मुखे प्रदेश से दर्शयति इसमें विश्वमुखम, और कृष्ण ने 2 बार, उनको कौन कृष्ण ने? जिन्होंने शकटासुर को खेल खेल में मार दिया। मारा नहीं, अपना मर गया। वो क्यों मारेंगे किसी को? कृष्ण मारते नहीं किसी को। ये मारधार कौन करते हैं? विष्णु द्वारा करे कृष्ण असुर संहार। कृष्ण का ये मारधार कृष्ण नहीं करते हैं, नहीं। कृष्ण तो कौन है? लीला परायण, वो लीला करते हैं। जिस भी असुर कृष्ण मारते हैं, कृष्ण नहीं मारते। कौन मारते हैं? उनमें जो विष्णु है ना, वास्तव में विष्णु ही मारते हैं। कृष्ण कभी कृष्ण मारपीट नहीं करते हैं। वो तो देखो मेरे पास कोई अस्त्र है ही नहीं, न गदा है, न चक्र है, न कुछ है ही नहीं, धनुष भी नहीं है, मेरे बांसुरी बस। मैं तो बांसुरी बजाता हूं, है ना। पहले कह रहे हैं 2 बार कृष्ण ने क्या किया था? मुखे दर्शयति विश्वम, 2 बार उन्होंने अपनी माता को अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। क्या दिखा रहे हैं? क्या मतलब हुआ? विरोधाभास है।
एक तरफ तो कृष्ण छोटे से बच्चे दूध पीने के लिए, जब बच्चा जब बच्चे को जब भूख लगती है रोता है वो, फिर तो कोई खिलौना भी काम, खिलौना भी पसंद नहीं होता, खिलौने फेंक देता है, वो हाथ पैर पटकता है, उसको मां चाहिए बस। और दूसरी ओर विशाल जो असुर था उसका वध भी कर दिया। अब मां को मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड दिखा दिया। ये विशेषता कृष्ण के अंदर है जो अन्य अवतार में नहीं हुआ। अन्य अवतार में क्या हुआ? असुर का वध तो हुआ, असुर का वध हुआ, परंतु ऐश्वर्य साथ साथ में यहां क्या हो रहा है? ये तो ऐश्वर्य में ऐश्वर्य देखा जा रहा है, साथ साथ माधुर्य भी। ऐश्वर्य कितना? अंगूठे के प्रहार से बैलगाड़ी उलट गई। माधुर्य कितना? दूध के लिए वहां करके। टीका में कह रहे हैं जो कृष्ण लीला की शोभा का वर्णन 10वें स्कंद में किया गया। किसकी शोभा? लीला की शोभा। कृष्ण का सब कुछ ही शोभायमान है। श्याम श्री मधुर यस्य मधु कैशोरम अति अद्भुतम किरणा यस्य मधुनी माधु यस्य विलोकनांग। कृष्ण का सब कुछ मधुर है। रूप मधुर, आयु मधुर, देखना मधुर, चलना मधुर, बोलना मधुर। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहे हैं? विलोमंगल ठाकुर जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रणामित में, तो कह रहे हैं यहां पर तो 10वें स्कंद में वर्णन है। क्या वर्णन है? क्या शोभा? लीला शोभा। कृष्ण की जो लीलाएं कैसी सुंदर हैं, शोभायमान है, उनका वर्णन कर रहे हैं। श्लोक कितने हैं? 21.5 श्लोक। 21 श्लोक आधा श्लोक में वर्णन कर, पूरी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं यहां पर। इससे पहले वर्णन हो चुका है पूतना मोचन लीला, वो तो हो चुका, हुआ कि नहीं हुआ? कहां हुआ? जब कृष्ण की दयालुता का वर्णन, कृष्ण के दयालु हैं जब वर्णन किया जा रहा था, वहां उदाहरण दिया था पूतना का। जो पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लेकर के कृष्ण को मारने के लिए आई, कृष्ण ने उस पूतना को तामसिक देह से छुड़ा करके कहां ले गए उसको? अपने धाम। बड़े बड़े योगी महापुरुष जहां नहीं जा सकते हैं, जो इस तरह ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ, ब्रह्मा के लिए भी, वहां ले गए किसको? उस पुतना को जो ने मारने के लिए आई। और वहां लेकर क्या 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 गति प्रदान कर दी? धात्री गति प्रदान कर दी। ये हो चुका है। अब यहां पर लीला का वर्णन कर रहे हैं, शकट भंजन लीला। शकट भंजन लीला, जब 3 महीने के, उनका आयु 3 महीने की आयु थी, लेटे हुए थे शैया पर, कोमल चरणों के स्पर्श से बहुत इतने विशाल जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, उसको उलट दिया। ये कहां वर्णन है? भागवत में 10वें स्कंद 7वां अध्याय 12वां श्लोक। पूर्ववत स्थापितम गोपेर बलिभी स परिच्छदम। विशाल बैलगाड़ी उलटी नहीं, आकाश में उड़ गई, नहीं गिरी। तो बता रहे हैं तो बड़े बलवान गोपू ने फिर से उस बैलगाड़ी को सीधा किया। तात्पर्य यह है, बता रहे हैं यहां पर, अपने कोमल चरणों के स्पर्श से विराट शकट को तोड़ करके यहां दिखाने क्या चाहते हैं? क्या दिखाने चाहते हैं? यहां से क्या दिखाया भगवान ने? अपना ऐश्वर्य, अपना पराक्रम। छोटे से चरणों के प्रहार से जिस गाड़ी को उठाने, उसको सीधा करने में कई 10, 20, 25 गोपों को लगना पड़ा, तो सीधा करने में छोटे कृष्ण के छोटे से चरणों के छोटे अंगुली के प्रहार से वो उलट गया। मतलब यहां क्या प्रकाशित कृष्ण ने अपना पराक्रम, ऐश्वर्य प्रकट किया।
अब यहां पर परंतु फिर प्रश्न उठता है, तो फिर ये संभव कैसे है कि कृष्ण स्तनपान करने के लिए फिर रो भी रहे? रो रहे, क्यों रो रहे? स्तन्याय, मन भूख लग गई है, स्तनपान करने के लिए रो भी रहे, तो संभव कैसे है? जिनमें इतना ऐश्वर्य है तो क्या उनके भूख लगी? 3 महीने की अवस्था में जिन्होंने पैर के अंगूठे से कोई विशाल बैलगाड़ी को पलट दिया, तो क्या संभव है कि उन्हें भी भूख भी लगती होगी? संभव है? ये संभव कैसे है? अथवा बता रहे हैं कैसे आश्चर्य की बात है। वो जो शकड़ था ना, कैसे था? घर के समान था, घर के समान है ना, घर ऐसा विशाल, वो शकड़, वो बैलगाड़ी थी विशाल, तोड़ दिया। फिर क्या कर रहे हैं? सामान्य बालक की भांति रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? मुझे मन भूख लग गई उनको, और वहां करके रो भी रहे। फिर ये कह रहे हैं कि भगवान ने 2 बार स्तनपान करते समय और दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद मैया को मुख में विश्व का दर्शन कराया था। 2 बार हुआ। एक बार कब हुआ है? जब तृणावर्त आया, कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया, कृष्ण डर गए कि गिर ना जाऊं, गला और भुजाएं गले में डाल दी। अब गिर ना जाए तो गला तो जोर से दब गया, वो बेचारा मर गया। कोई आरोप, कोई भी किसी में कोई कहो क्या ब्लेम नहीं लगा सकता कि कृष्ण ने मार दिया। लेकर आकाश में लेकर कौन गया? राम लेकर गया। भाई अब बचने के लिए कुछ तो करेगा ना, मर गया। जब उसका वध हो गया तो मैया भागी भागी आई, उठाया कृष्ण को और उनको स्तनपान करा रही थी। उसमें कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मां के मुख की ओर देखा, है ना, मुख की ओर देखा। तो जय मुख की ओर देखा तो मुख में क्या मैया ने क्या देखा? ब्रह्मांड। मुख के अंदर छोटा मुख, कितना था मुख? विशाल पर्वत, पहाड़, नदियां, सागर, कहीं सृष्टि हो रही, कहीं प्रलय हो रही है। और यहां तक कि अपने ब्रज को भी देखा, और यहां तक कि अपने को भी देखा, कृष्ण को भी देखा कि मैं कृष्ण के, हम दोनों उसके अंदर मुख्य देखा। ये देखकर मैया भयभीत हो गई, डर गई। ये मैं क्या देख रहे हैं? बच्चे के अंदर क्या होगा? कहीं कोई भूतनी घुस गई, कोई प्रेत घुस गया। आंखें बंद की डर के मारे, आंखें खोली, तब कुछ भी नहीं है। एक बार तब, और दूसरी बार कब दिखाया था? ब्रह्मांड घाट में, जब कृष्ण वहां पर खेल रहे थे सगाओं के साथ में, खेलते खेलते कृष्ण ने मिट्टी मुंह डाली। बच्चे करते हैं ना, मिट्टी खा लेते हैं, कई लोग मिट्टी खा ली और शिकायत घर में कर दी सखाओं ने कि मैया मैं देखो कृष्ण मिट्टी खा रहा है ना। मैया गई, पकड़ा उसको, मुंह खोल, मुंह खोल। जब मुंह खोला, क्या दिखाई पड़ा अंदर? ब्रह्मांड। कई बोलते हैं कृष्ण झूठ बोलते हैं, बोलते ना झूठ नहीं है। कृष्ण मिट्टी कहां खाई? मिट्टी तो उनके अंदर ही है। ये मिट्टी खाई था, मिट्टी खाई। अरे ब्रह्मांड कहाँ है? पूरा ब्रह्मांड है क्या? है किन के अंदर है? वो तो उनके पेट में ही बैठा हुआ है, तो खाने का प्रश्न ही नहीं है। बोले मक्खन चुराया। चोरी कब कही जाती है? जब पराये घर में किया जाए। संसार किसका है? संसार किसका है? तो फिर चोरी कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। तो इन्हें क्या है? 2 बार उन्हीं कृष्ण ने अपनी माता जी को मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, और वही कृष्ण ने अब क्या कर रहे हैं? दूध पीने के लिए रो रहे हैं। यही जो जी बातें हैं ना, दोनों बातें एक साथ अन्य अवतारों में नहीं है। राम जी ने जब वध किया, असुर का वध किया, तो वध ही किया बस, एक साथ नहीं, है ना। जिन्हें राम जी जो भी असुर मारे, कब मारे?
कब मारे? जब वो पहले वो धनुर्विद्या सीखी, वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, धनुर्विद्या सीख करके आए, तब जाकर के भी ताड़का का मारा, और वो सुबाहु, मारीच आदि सबका वध किया। मारा ना, ऐसी बात किया सबने। वो कृष्ण ने क्या किया? जन्म से कोई शिक्षा नहीं, कोई अस्त्र विद्या नहीं, कोई शस्त्र विद्या नहीं है, दोनों काम साथ कर रहे हैं। ऐश्वर्य इतना कि राम जी का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं है। तो राम जी को रावण का वध करना पड़ा, कितना परिश्रम करना पड़ा ना, कितना परिश्रम करना पड़ा। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह देव को कितना परिश्रम करना पड़ा, खंभे से बाहर निकलना पड़ा। हिरण्याक्षी जी को मारने के लिए भगवान वराह को कितना परिश्रम करना पड़ा। और कृष्ण कैसे मार रहे हैं? अब कोई बोले नहीं वो तो क्या नाम है, राम जी जो रावण था बलशाली था तो इसलिए, और ये जो असुर तो छोटे मोटे होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कुश्ती होती है समान समान में। क्या समझे? राम कौन है? अंश। तो उनके साथ असुर कैसा होगा? असुर कैसा होगा? समान। कृष्ण अंशी है, अंशी है, तो असुर भी कैसा होना चाहिए? ने कंस छोटा था, रावण बड़ा था, नहीं, रावण से कई गुना अधिक बलशाली था कंस। हम ही सोचते हैं, यहाँ भी बैठा रखिए ना, अरे पुतना ऐसी छोटी मोटी होगी, औरत आई थी कोई ऐसी औरत ना, वो कालिया सांप ताप होगा, मार दिया उसको, भगा दिया। ऐसा नहीं था। हाँ, तो दोनों क्या दिख रहा है? ऐश्वर्य भी दिख रहा है, साथ साथ में दूसरा। ये विशेषता है अन्य अवतारों से कृष्ण की, ये विशेषता है। वह ऐश्वर्य है, और इसकी विशेषता साथ साथ एक क्षण पहले शगड़ासुर का वध किया, अगले क्षण में भूख लग गई, गाड़ी पलट दी, अगले क्षण वो फिर लगे रोने, वहां करते हुए, भूख लगी है, मैया उनको स्तनपान करा रही है। तो इसलिए कह रहे हैं न केनचित, किसी भी अवतार ने ऐसा नहीं किया, तो कृष्ण ने भी कहीं ऐसा नहीं किया जो ब्रज में हो रहा है। तो महिमा किसकी है? ये पूरी कहानी क्या है? ये पूरी कहानी का आधार क्या है? ब्रज की महिमा दिखा रहे हैं। जो कहानी रची जा रही है, इसका ये दिखाना है ब्रज की महिमा। नारद जी ब्रज की महिमा दिखा रहे। ब्रज की महिमा किससे है? महिमा इन लीलाओं से है। लीलाओं की महिमा किससे है? ब्रज की लीलाओं से है। लीलाओं में महिमा किससे है? ब्रज। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा स्नुपैता ना पावन वैष्णव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।